नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए माँ के क्या सपने होते हैं, क्यों अधूरे रह जाते हैं, उसके बारे में आपको मैं ये बताऊंगी। एक लेख माँ के अधूरे सपने के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं माँ के अधूरे सपने क्यों रह जाते हैं। माँ ने अपने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ तो माँ के सपने पूरे करने के लिए उसने माँ को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया। माँ और बेटा एक साथ पढ़ने लगे। क्यों उसने पढ़ाई छोड़ी? माँ का जीवन त्याग और समर्पण की मिसाल होता है। वो अपने सपनों को ताक पर रखकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में जुट जाती है। समाज में ऐसी अनगिनत माताएं हैं जो खुद के अधूरे सपने को अपनी संतानों की खुशियों और सफलताओं में पूरा होते हुए देखती हैं। अक्सर लड़कियों के उनके बचपन से यह सिखाया जाता है कि शादी के बाद उनका पहला कर्तव्य घर गृहस्थी संभालना होता है। ऐसे में उनके कई सपने अधूरे रह जाते हैं। किसी को पढ़ाई पूरी करनी होती है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को संगीतकार या लेखक बनना होता है, लेकिन परिस्थितियाँ और जिम्मेदारियों के आगे उनके सपने कहीं खो जाते हैं। माँ अपने अधूरे सपनों को याद कर तो सकती है, लेकिन उनका अफसोस नहीं करती। वो अपने बच्चों में ही वही सपने देखती है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। जब उसका बच्चा किसी ऊंचाई तक पहुंचता है तो वह अपनी खुशी का आंसू छुपाकर मुस्कुराती है। आज का समाज धीरे धीरे बदल रहा है। अब माताएं सिर्फ अपने सपनों को त्यागने के लिए मजबूर नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने अधूरे सपनों को भी पूरा करने की हिम्मत कर रही हैं। कई महिलाएं अपनी शादी के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं और अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। माँ के अधूरे सपने हमें यह सिखाती है कि बलिदान की सुंदरता के बावजूद हर किसी को अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर एक माँ अपने सपनों को जी सकती है तो वह न केवल खुद को बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती है। ये है माँ के सपने अधूरे रह जाने के कारण। तो इस तरह से हमारी लेख आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं।